मेरे खुद के संघर्ष के लिए आया कि बहुत कम पत्रकार बचे हैं। वो पत्रकार वो है कि जिनके 24/7 सबसे बड़ी जो है वो जान को खतरा होता है। पत्रकार तो आराम से एयर कंडीशन में बैठ के सरकारी सुविधाओं के साथ चौपर में घूमते हैं, मंत्रियों के साथ घूमते हैं, उन्हें हर चीज़ जो प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं उन्हें गृह मंत्री फॉलो करते हैं, उनका सोशल मीडिया में स्टेटस हो जाता है। लेकिन वो जो पत्रकार है जो वाकई खबर लाता है, मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली मुंबई में जो पत्रकार है वो उनकी सारी जितनी भी सोर्स है वो ग्रामीण पत्रकारिता में। बड़े शहरों में तो चलो थोड़ा चेहरा पहचानते हैं तो लोग कई पुलिस भी मदद करती है, समाज भी मदद करता है, लेकिन जो फेसलेस हमारी एक कम्युनिटी है जो गांव-गांव में स्ट्रिंगर के रूप में काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकार के रूप में काम करती है, लोकल गुंडों को फेस करती है, और जब पत्रकारों की हत्याएं किस हिसाब से होती है यदि आपने देखा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी ने यदि किसी बच्चों के मिड डे मील में सवाल उठाया तो उसके बेटे को उतार लिया गया, एग्जाम देने नहीं दी, उसके बेटे को जो एग्जाम देने जा रहा था बेटा, पुलिस ने उसके पास रिवॉल्वर जब्त किया और उसको जेल में डाला क्योंकि उसका बाप कंट्रोल में नहीं आ रहा था। प्रताड़ना यहाँ तक हो जाती है। एक पत्रकार को छत्तीसगढ़ में काट के उसको सेप्टिक टैंक में डाल के ऊपर से सील कर दिया गया। कई दिनों के बाद उसकी लाश मिली, तब पता पड़ा किसने मारा। आज के डेट में शहरों में जो पत्रकार है वो तो बहुत सुरक्षित मानता हूँ मैं कंपेयर टू तो ग्रामीण क्षेत्र में। और अलग अलग राज्य, महाराष्ट्र में कानून तो बना है, लागू कब होगा? सिर्फ कानून बनने से काम नहीं होगा, लागू होना चाहिए। लागू होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट, कई कानून हमारे देश में होते हैं। अभी पार्लियामेंट में बच्चों के एग्जाम के लिए एक बिल लाया जा रहा है। क्या हमारे देश में कानून नहीं है? 2024 में भी कानून बने थे, कई कानून बने थे, इसके बाद एग्जाम लीक होती है। सिस्टम को ठीक करना होगा। पुलिस स्टेशन में कम से कम इतना तो दबाव लाना चाहिए कि कोई पत्रकार जाता है तो उसकी सुनी जाए। या एफआईआर लिखवाने के लिए यदि कोर्ट में जाना पड़ता है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं होती। इसी जंतर मंतर की बात करता हूँ कि अपने देश की वो होनहार बेटियां, हमारी बहनें जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था उनके शारीरिक शोषण पे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ा। उसी दिन ये सरकार पूर्ण रूप से मृतपाय हो गई। यदि इतने जो देश के लिए कुछ करते हैं, मैं तो कहता हूं कि आज सरहद पे जो सैनिक लड़ रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यदि उनमें से कोई शहीद होता है तो पूरा समाज नम हो जाता है, घर में पूरे गांव में खाना नहीं बनता। तो क्या ये पत्रकार समाज के अंदर रह के समाज के सिस्टम के खिलाफ जो लड़ रहा है, कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, उसको भी शहादत का दर्जा देना चाहिए। कम से कम मैं संदीप को इस बात का धन्यवाद देता हूँ। कोई दे न दे, वॉइस ऑफ मीडिया तो उसको शहीद मानता है, उसके लिए आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ आना है। मुझे उन पत्रकारों में से नहीं बैठना है कि एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के ज्ञान देना बहुत इजी है। 4 कैमरे सामने हो जाता है, थोड़ी शब्द संपदा आ जाती है तो भोंकना, मैं इसको भोंकना कहता हूँ। और मैं अपने आप को बड़ा पत्रकार नहीं मानता। विश्लेषण करना पत्रकारिता नहीं है, विश्लेषण करना अपना ज्ञान देना है। हो सकता है किसी के काम का हो, किसी का नहीं है। पत्रकारिता वो है जो घूमता है ग्रामीणों में, वो सड़कें छानता है, वो गड्ढों में देखता है कि गड्ढे हो गए, वो देखता है कि हाईवे पे क्या हो गया। अरे आपकी खबरें आती है हमारे पास गड्ढे हो गए और हम यहाँ विश्लेषण करते हैं कि नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं, लेकिन हम में तो कोई उस गड्ढों को नहीं झेला ना। झेलता कौन है? ग्रामीण पत्रकार झेलता है, झेलते आप लोग हो। इसीलिए इस लड़ाई को ठीक से लड़नी होगी। हमें सिर्फ कानून नहीं चाहिए, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की पूरी ताकत चाहिए। कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद, और हम तमाम पुलिसिंग सिस्टम को भी कहते हैं, अरे आप भी समाज का हिस्सा हो, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी माताएं हैं, आपके भी पिताजी बीमार पड़ते होंगे, उसका भी इलाज होता होगा, आपको भी तनख्वाह मिलती है, इस महंगाई की तकलीफ आपको भी होती है। तो जब कोई पत्रकार आता है तो उसको इंसान समझिए, अपने में से एक समझिए। पुलिस और पत्रकार का चोरी दामन का साथ है। यदि पुलिस हमको दुश्मन समझने लगे नेताओं के दरबार में मुजरा करके, तो फिर दुश्मनी हमारे से भी होगी और फिर आर पार की लड़ाई होगी। हम तो महात्मा गांधी के विचारों में और उनके ही प्रिंसिपल पे चलने वाले लोग हैं। जब हम लड़ाई आर पार की करते हैं तो हमारे पास जितना मैं कर सकूं, जब संदीप ने मुझे आवाज़ दी, जब तक, क्योंकि संदीप आपका नेतृत्व करता है, आप में से कभी भी कोई आवाज़ दे, मैं जी जान के साथ, तन मन धन के साथ में हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और ये लड़ाई यहाँ रुकनी नहीं चाहिए, ये लड़ाई हर गांव में होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए, तभी जाके सरकार को कभी जाग आएगी। मुझे ताज्जुब लगता है
जेनजी उठता है, पूरा देश इकट्ठा होता है और एक बड़े प्रधानमंत्री को जो साढ़ कभी हर एक को सींग मार रहा था 2014 से, उसको नकेल डालने का काम इन बच्चों ने किया। उसके बाद स्कूल के बच्चों ने बाथरूम में कोई दरवाजा नहीं था स्कूल में, पूरे स्कूल के बच्चे बाहर हो गए, उनको ज़ेन अल्पा कहते हैं। अरे बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम उनसे प्रेरणा लेके हम इकट्ठा हो, हम अपने अधिकारों के लिए लड़े। कौन पदाधिकारी है, कौन सा संगठन है, ये मत देखो। यदि पत्रकार के लिए वो काम कर रहा है वो आप अपना है, ये समझ के यदि साथ होकर लड़े, यदि ये मुट्ठी बन जाए तो मैं बोलता हूँ कि बड़े के बड़े ताकत को हम चुका सकते हैं। और आज इसकी ये शुरुआत मैं मानता हूँ, ये अनशन मात्र 50-100 लोगों का नहीं है, ये वो 150 लोग हैं जो हजारों पत्रकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहाँ से हम वापस जाएंगे तो एक अलग जगाइएगा, पूरे प्रदेश में अलग जगाइएगा, जहाँ जहाँ बता सकते हो, और समाज को अपने साथ मिलाने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा ये लड़ाई भी उसी नतीजे पे पहुंचेगी जब लड़ाइयों ने अब नतीजा पकड़ना शुरू कर दिया है। अभी किसान मध्य प्रदेश में इकट्ठा हो गए और वो किसानों ने आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को टाइट कर दिया है, क्योंकि वो इकट्ठा हो गए। पहले किसान बिखरे हुए होते तो कुछ नहीं होता था, 700 किसान मर गए क्योंकि किसानों में बिखराव था। यदि हम एक हो जाए तो हम इनको फिर अपने औकात में ला सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्पना है और मेरा विश्वास है। मैं आज एक तुम्हारे बीच में एक भाई बन के आया हूँ। हो सकता है उम्र में मेरे से कोई सीनियर लोग हो, मेरे से कोई जूनियर लोग हो, बस उन्हीं के साथ बैठ के आपको ताकत देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से एक बार दोहराता हूँ कि जहाँ जहाँ हम एक हो जाए, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े, मैं तन मन धन के साथ आपके साथ हूँ। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आवाज़ लगाता हूँ, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, एक ही वॉइस, एक ही वॉइस, एक ही वॉइस। धन्यवाद।